हेलो चैंपियंस, आशा करते हो मस्त होगे, स्वस्थ होगे। बहुत टाइम से मुझे कमेंट आ रहे थे कि सबस्टांस पेंटर के अंदर इमर्सिव इफेक्ट या इमर्सिव मैप कैसे बनाते हैं, वो बना के दिखाओ। तो मैंने ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बनाया है। ये छोटा सा एक दिया है। तो इसके अंदर मैं आपको एक इमर्सिव कैसे, मतलब एक जो दिया की जो बाती होती है, इसको मैं जला के दिखाऊंगा कि ये इमर्सिव इसमें सब्सटेंस पेंटर में बनाया कैसे जाता है। और एक दो छोटे मोटे टूल से एक दिया को डेकोरेट भी करके दिखाऊंगा कि सब्सटेंस पेंटर के अंदर छोटे मोटे टूल से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप देखोगे। हमें रेड कलर का दिया बनाना है और इसमें रेड कलर जैसा थोड़ा दिया जैसा फील भी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे और मैं आपको धीरे धीरे साइड बाय साइड समझाता भी जाऊंगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में हिंदी में आपको सब्सटेंस पेंटर कैसे सीखना है, फॉलो करिए। ठीक है, मैं आपसे एकदम सिंपल बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और इससे आप सब्सटेंस पेंटर को ठीक से समझ सकते हो। कोई काम सब्सटेंस पेंटर के अंदर करना है तो आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, लॉजिक के साथ आपको चलना है, क्योंकि 3D मीन्स लॉजिक। अगर लॉजिक नहीं है किसी चीज़ में, क्रिएटिविटी के साथ लॉजिक की बात हो रही है यहाँ पे, क्रिएटिविटी के साथ अगर लॉजिक नहीं है तो 3D भी इतना अच्छा इम्पैक्टफुल नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया बनाना है, दिया की बॉडी बनानी है। दिया की बॉडी कैसी होती है? लाल लाल होती है और थोड़ी नॉइसी होती है, मतलब उसमें थोड़ा सा सरफेस पे नॉइस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मटेरियल ले लेते हैं, लाल कलर का बनाना है हमें इसकी बॉडी। सबसे पहले ये दो टाइप की लेयर होती हैं। ठीक है, हमें ये जो बकेट वाली लेयर है जिसे हम फिल लेयर कहते हैं, ये हम ले लेंगे और नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं एक लाल कलर, थोड़ा सा दिया जैसा लेना है तो दिया जैसा लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा सा ले लेते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा एक तरह से कह लो चिकनी मिट्टी टाइप वाला दिया मैं बनाना चाहता हूँ, प्योर दिया नहीं, क्योंकि ये थोड़ा महंगे वाला दिया है। तो महंगे वाला दिया थोड़ा अच्छे से पकेगा, थोड़ा सा शाइन करेगा, तो मैं वैसा बनाना चाहता हूँ। तो उसमें हल्का सा ग्लोव्स डालेंगे, बहुत ही हल्का सा। तो हम पहले से रफनेस और मेटल मेटल की जरूरत नहीं है, रफनेस ऑन कीजिए। इसमें हल्का सा ग्लोव्स डाल देते हैं, हल्का सा। और ऑब्वियसली सरफेस पे कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो पहले मैं इसकी सरफेस डिटेल करूँगा। मतलब इसके ऊपर सरफेस के अंदर थोड़ा सा एक तरह से कह लो नॉइस आना चाहिए, ताकि वो फील दे दिए जैसा। ठीक है, तो आप एक और लेयर ले लो। सेम लेयर पे लगाने को हम जो सरफेस डिटेल की बात कर रहा हूँ सेम लेयर पे कर सकते हैं, बट मत कीजिए, मत कीजिए। सेम लेयर पे हम कर सकते हैं, पर आप सेम लेयर पे चीज़ों को मत कीजिएगा, क्योंकि कंट्रोल ज़्यादा मिलता है अगर मैं कोई भी डिटेल को अलग लेयर पे करता हूँ तो। और इन केस कभी फ्यूचर में कोई चीज़ें जहाँ पे बनाते बनाते आपको कुछ लगता है कुछ एडिट करना है, कुछ भी करना है, सेम लेयर पे होने के कारण वो एडिट करने में परेशानी होती है। बट अलग लेयर है तो कंट्रोल फुल है आपके पास, जो मर्जी करो। ठीक है, तो इस लेयर में मुझे कलर तो चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ हाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे हाइट ले लेता हूँ। और इसमें देखते हैं कौन सा मेरा एक तरह से कह लो टेक्सचर के अंदर कौन सा नॉइज अच्छा लगेगा। अभी तो रैंडम कुछ भी लगा के देखो, थोड़ा सा कैसा पता लगता है। अभी मैं हाइट में एक ये लगा देता हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा तो पहले तो सबसे पहले तो टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्केल करते हैं इसको, थोड़ा सा स्केल किया और ठीक है। अभी क्या है, इसकी हाइट की जो एक तरह से डेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा है, हमें इसको हाइट इसकी कम करनी है। हाइट कम कैसे करेंगे? इस यहाँ पे कलर की जगह हम ले लेंगे हाइट, देन इसकी ओपेसिटी कम। तो थोड़ा सा देखो आ गया ना, मिट्टी जैसा, दिए जैसा, मतलब चिकनी मिट्टी बट दिए जैसा सरफेस, दिए जैसा सरफेस आ रहा है ना, तो ये ठीक लग रहा है। अब एक सब्सटेंस पेंटर के अंदर ना हम सबसे कह सकते हो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एक स्टेप होता है वो हम यूजली मोस्टली सब लोग भूल जाते हैं। आपको एक चीज़ सब्सटेंस पेंटर के अंदर याद रखनी है, जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, तो हमें पता है ये प्रोजेक्ट मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ, कैसे रेंडर करने वाला हूँ, किस एनवायरनमेंट में रखने वाला हूँ। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सब्सटेंस पेंटर के अंदर
जो भी इसके अंदर एनवायरनमेंट लगा हुआ है, जो भी एचडीआर लगा हुआ है, उसी या तो उसी एनवायरनमेंट में उसी एचडीआर पे अपनी टेक्सचरिंग शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ भी रैंडम लगाते हैं और टेक्सचरिंग शुरू कर देते हैं कि मेरा टेक्सचर बस अच्छा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं। अब आपको ये गलती को सुधारना है। आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि आपका ये प्रोजेक्ट जिस चीज़ में यूज़ होने वाला है, कहाँ रेंडर होने वाला है, वैसा लुक लाइक या फिर वैसा फील वाला, या फिर सिंपल शब्दों में कहें उस मूड का, उस मूड के आसपास की लाइटिंग या एचडीआर आपको सब्सटेंस पेंटर के अंदर डालनी पड़ेगी, ताकि आप जब टेक्सचरिंग करो उस टाइप की, तो आपका जो जो भी मॉडल है, जैसा भी मॉडल है, वो एटलीस्ट कम से कम उसी फील में आपका रेंडर भी हो, आपको वहाँ पे वैसा ही दिखे। अब क्या गड़बड़ करते हैं हम लोग, एचडीआर टेक्सचर किसी और में करा है। हम सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, कुछ भी एचडीआर लगा के टेक्सचरिंग कर ली, इसमें सब्सटेंस में अच्छा लग रहा है। जब माया में जाते हैं, ब्लेंडर में जाते हैं, किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में जाते हैं, वहाँ पे हम जब मैप्स लगा के देखते हैं तो वहाँ पे मेरा मैच ही नहीं कर रहा होता, या फिर अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं करता, क्योंकि आपने सेम लाइटिंग सेटअप, सेम लाइटिंग जैसे सब्सटेंस में थी जब टेक्सचर कर रहे थे, वो तो अपने 3D सॉफ्टवेयर में लाए नहीं ना, तो मैच कैसे करेगा, मैच होता ही नहीं है। ठीक है। अब आप यहाँ पे बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि हम तो एक एक एसेट के लिए थोड़ी एनवायरनमेंट चेंज करते रहेंगे, लेकिन समझो मैं लॉजिक क्यों बोल रहा हूँ। आपको पता है ना कि ये एसेट कहाँ यूज़ होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट में यूज़ होने वाला है, मूवी में यूज़ होने वाला है, ये दिया है, ये एक रात के सीन में यूज़ होने वाला है। ठीक है। तो हम उसी टाइप का एचडीआर इसमें लगाएंगे, ताकि वैसा ही लुक एंड फील रहे मेरे टेक्सचर में भी और मेरे आउटपुट में भी। बस ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। आपको क्या करना है, सेम एनवायरनमेंट इसमें डाल के टेक्सचर करना है, ताकि आपका जो आउटपुट है वो सब्सटेंस के साथ साथ माया या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में सेम आए। सेम एटलीस्ट 99% ना आए, लेकिन फिर भी 19-20 तो आए। उसके बाद थोड़ा बहुत ट्विकिंग पे तो सेम आ जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम एक एच लगा लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा अंधेरा सा ही चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए, तो मैं एक ले लेता हूँ। ये लगा के देखते हैं, थोड़ा सा लमसम सा ये। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा आ रहा है मेरा। हाँ यही है। और इसको देखें, ये ज़्यादा हो गया, मेरे को लग रहा है ये ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा अंधेरे वाला भी फील है। देखो ये अंधेरे वाला फील भी है, और मेरा मॉडल दिखता रहे इसलिए उतनी रोशनी भी है। ठीक है। तो अब आ गए हम ये अब आ जाते हैं सेकंड चीज़ ये कि मुझे ओवरऑल जो एक तरह से कह लो कि मैंने जो भी लेयर बनाई है, मुझे इसको मास्किंग करनी पड़ेगी। मास्किंग मतलब मुझे केवल इसकी जो बॉडी बॉडी है उसी पे चाहिए, ना तो सब पे आ रहा है। तो मास्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं कलर में कर लेता हूँ दोबारा। वैसे नहीं भी करोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कलर में कर लेता हूँ। और अब मैं इसको ऑफ करता हूँ। सबसे पहले इसकी बारी आती है, इसको मैं मास्क करता हूँ। राइट क्लिक, यहाँ पे आ जाता है ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क क्या करता है, जैसे फोटोशॉप में अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा का मतलब ब्लैक एंड वाइट होता है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, ब्लैक मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, वाइट मतलब जो पोर्शन वाइट है केवल वो दिखेगा। तो यहाँ पे मास्किंग भी सेम वैसे ही काम करती है। मैंने यहाँ पे क्या लगा है, ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क, काले वाला मास्क, तो मतलब कि कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि सब कुछ काला हो गया है, मतलब कुछ भी सब कुछ हट चुका है। अब मुझे इसमें से वाइट पोर्शन सेलेक्ट करना है, तो मैंने मास्क सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे नीचे जाऊँगा, यहाँ से फिफ्थ आइकन होता है, यहाँ पे होता है पॉलीगन फिल। पॉलीगन फिल पे क्लिक करूँगा, मुझे एलिमेंट चाहिए और मैंने इस पर क्लिक किया, तो मेरा जो दिए की बॉडी है, बेस है, वो आ जाएगा। ठीक है। सेम इसके साथ भी ऐसा ही करना है आपको, और आ गया। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे दोनों चीज़ देख रहे हैं आप, आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो दिया है, इसका जो ये राउंड राउंड शेप्स है, मैं येलो कलर की चाहता हूँ, मैं इसको येलो कलर से फिल करता हूँ। तो मैं एक और लेयर ले लेता हूँ, जिसको मैं येलो कलर कर लेता हूँ। येलो आई थिंक थोड़ा सा मटमैला सा येलो, नहीं ऐसा ही येलो लेते हैं। ठीक है, ये येलो ले लिया, वही ब्लैक मास्क। देन मेरे को सारे जितने भी हैं ये कलेक्ट करने। अब यहाँ पे क्लिक 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 करके या तो ऐसा कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से 3D एंड 2D ऑन कीजिए और सिंपली ड्रैग कर दो, तो ये आपका एक बार में हो जाएगा।
और ये मेरा एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया, इसको मैं डी सेलेक्ट कर दूंगा। इसको मैंने डी सेलेक्ट कर दिया तो मेरा येलो येलो सारे आ चुके हैं। तो अब आप देख रहे हो कुछ मेरा ऐसा सा आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये जो पोर्शन है, अंदर वाला जो पोर्शन है, ये भी येलो कलर का चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास येलो कलर की लेयर है ही, ठीक है। अब मैं इसी को मास्किंग कर लूँगा पॉलीगन से। पॉलीगन मास्किंग कैसे होती है, आप इस पे हो और यहाँ पे एक सिंगल जो एक तरह से कह लो पॉलीगन है, उस पर क्लिक करो और आपको जो चाहिए वो वाली पट्टी ले लो। जैसे मैंने ये अलग से काट रखी थी, ये वाली पट्टी मेरी मुझे येलो में चाहिए थी, तो मेरी ये येलो में आ चुकी है, ठीक है। तो अगर अब आप देखोगे तो मेरा दिया कुछ ऐसा सा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी और डिटेल करना चाहता हूँ। इसको अगर फ्रेंड्स देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है। थोड़ा सा ठीक ठाक ही लग रहा है, बट इसमें ना मिट्टी का हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, जैसे जब हम इसको गर्म एक तरह से जब तपता है ना ये, तो ये हल्का सा शाइनी हो जाता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा शाइन हो जाता है। जैसे चिकनी मिट्टी होती है वो तपती है ना बहुत ज़्यादा, तो ऐसे ही ये भी जब तपेगा तो थोड़ा सा शाइन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे हल्का सा शाइन आ रहा है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा भी शाइन अपने को नहीं देना है, थोड़ा सा हम इसको रफ कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। तो ये लगभग मेरा बॉडी तैयार है मेरा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसका रफ थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ, ज़्यादा ही शाइन हो रहा है। हाँ, अब कुछ ठीक है। और हाइट मैं थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहा हूँ, बस हल्की सी, बस, या 2 पे ठीक लग रहा है, रहने दो, सही है, ऐसा ठीक लग रहा है, सही है, ठीक है। तो ये मेरी बॉडी तैयार हो गई है दिए की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, ठीक है। और डेकोरेट कैसे करेंगे, डेकोरेट करने से पहले इसमें मैं देख रहा हूँ, ये एक्चुअल में जो एक तरह से कह सकते हो ये मेरी शीट है, ये मेरी राउंड सरफेस है। राउंड सरफेस ये एक्चुअली में मैंने क्या बनाया है, ये मैं चाहता हूँ कि जैसे दिए दिए के अंदर हम घी या तेल का दिया लगाते हैं, तो घी और तेल होता है ना, तो ये जो वाइट पोर्शन है, जो वाइट राउंड राउंड है, ये उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो अब ये मुझे मास्किंग करनी चाहिए थी, मैं मास्किंग कर लेता हूँ इसमें से। ये वाइट वाइट आ रहा है, वैसे मास्किंग हो रखी है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक ये मेरा ये भी छूट गया है, तो मैं एक ये ले लेता हूँ, एलिमेंट में जाके ये, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। अब डेकोरेट करने के लिए मुझे चाहिए कि यहाँ पे जैसे अब इंडियन कल्चर है, कुछ अच्छा सा कुछ डिज़ाइन समथिंग कुछ होना चाहिए था ना, तो हम इसको डिज़ाइन बनाते हैं, अच्छा सा कुछ देखते हैं क्या बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ बाहर से तो नहीं लेके आऊँगा, जो मेरे पास अल्फ़ा हैं उन्हीं को कुछ देखता हूँ यूज़ करके बना सकता हूँ क्या। तो मैं देखता हूँ क्या बना सकते हैं। फूल ही अच्छा लगेगा उसमें ऑब्वियसली, ठीक है। चलो ये एक फूल है, ये लगा के देखते हैं यहाँ पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक नई लेयर ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सारे में फूल लगाने हैं, है ना। अब यहाँ सारे में फूल लगाने हैं, ऊपर से मेरे पास है अल्फ़ा, केवल एक ही अल्फ़ा है। तो यहाँ पे सारे में फूल लगाने के लिए या तो मैं एक ब्रश टिक 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 करता चलूँ, तो उससे क्या है, मेरा इक्वल स्पेसिंग नहीं आएगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि 10 लगे हैं, 11 लगे हैं, 12 लगे हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा। और इक्वल स्पेसिंग तो वैसे भी नहीं आने वाला, है ना। तो मेरे को थोड़ा सा चाहिए कि मैं इक्वल स्पेसिंग भी आ जाए और मेरे चारों तरफ ये फूल जो भी है पैटर्न है ये आ जाए। तो ये कैसे आएगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आप नई लेयर लो, इसको लगाओ ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क करने के बाद अब मास्किंग पे मुझे पॉलीगन फिल नहीं लेना, पेंट लेना है। पेंट लेने के बाद बेसिकली ब्रश लेने के बाद नीचे जाओगे। अब यहाँ पे अल्फ़ा जो होता है, ये वाला अल्फ़ा, बेसिकली मुझे इस अल्फ़ा को चेंज करके मेरे को जो पैटर्न चाहिए, इस अल्फ़ा को चेंज करके बेसिकली आपको जो डिज़ाइन पेंट करना है या चारों तरफ लगाना है, वो या वो अल्फ़ा जो आप यूज़ करना चाहते हो वो इस अल्फ़ा से रिप्लेस कर दो। तो मुझे ये फूल यहाँ से, ये फूल यहाँ से इसमें रिप्लेस कर दूंगा। ये रिप्लेस हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये फूल आता है। ब्रश को बड़ा कर देते हैं, अब ये फूल ऐसे आता है, ठीक है। अगर मैं एक एक करके ऐसे तो करूँगा नहीं,
ठीक है, ऐसे ऐसे करूँगा तो ऐसे तो पहली बात तो मुझे इक्वल स्पेसिंग मिलने नहीं वाली, ठीक है, और ऊपर नीचे होगा, ठीक है, तो ये ऐसे मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो अंडू करते हैं। मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो एक दो टूल से बहुत कुछ किया जा सकता है सब्सटेंस पेंटर के अंदर। यहाँ पे मैंने बेसिकली किया क्या है, कुछ नहीं किया, एक लेयर ली है और जो ब्रश होता है, ब्रश जिस फ्लो जो ब्रश का शेप है उस शेप में बस वो अल्फ़ा लगा दिया है, ताकि जब मैं पेंट करूँ तो वो मेरा जो भी डिज़ाइन और पैटर्न है वो पेंट होए बस, ठीक है, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी है। अब यहाँ पे मेरे को चारों तरफ लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे सिमेट्री, रेडियल वाली, मतलब गोल वाली। सिमेट्री कहाँ होती है सब्सटेंस पेंटर के अंदर, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ये सिमेट्री है, ठीक है। अब जैसे मैं सिमेट्री ऑन करी, अभी ये कुछ ऐसे ऐसे आ गया, मतलब मैं इधर पेंट करूँगा तो उधर अपने आप आएगा, मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रेडियल वाली। तो आप यहाँ पे सिमेट्री के जस्ट बगल में सिमेट्री की सेटिंग होती है, इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद रेडियल सिमेट्री पे जाओ। अब रेडियल सिमेट्री कौन से एक्सिस की है पहले तो वो देखें, वैसे तो सही आ गया एक ही बार में, बट ये जेड एक्सिस है मेरा, जेड एक्सिस में आया। अब सारी एक्सिस आप चेक कर सकते हो कि क्या, सॉरी वाई एक्सिस है, आप सारी एक्सिस में चेक कर सकते हो कि मेरा क्या सही है। जैसे कि अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, मतलब गलत दिखाने के लिए चेंज कर लेता हूँ, तो ये मान के चलो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा तो पेंट करना नहीं है मुझे, है ना। जेड में कर लेता हूँ तो ये चारों मतलब आगे पीछे हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। अब मुझे चाहिए वाई में, तो वाई मेरा एकदम सही है, परफेक्ट है, ठीक है। और अब आ जाते हैं यहाँ पे कि कितने पॉइंट्स आपको देने हैं, बेसिकली कितने ये क्लिक, ये जितने पैटर्न पैटर्न कितने चाहिए आपको, ठीक है वो। तो यहाँ पे मैक्सिमम खींच देते हैं 16, 16 से वैसे ऊपर नहीं जाता है, मैं 18 भी करूँगा तो नहीं जाएगा, 16 से ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पे आ जाता है एंगल 360, मतलब आपको हाफ राउंड चाहिए, फुल राउंड चाहिए, एक पर्टिकुलर कोई एंगल चाहिए तो वो दे सकते हो। मुझे 360 चाहिए कंप्लीट, तो मैं 360 ले लेता हूँ। अब आ जाते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है बस, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सिंपल आपको जितना भी बड़ा, जो भी बड़ा, जैसा भी बड़ा ब्रश चाहिए, आप सिंपल एक इस पर क्लिक करो, देखो आपका ये एक ही क्लिक पे सारा बन गया, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको सही दिख रहा है। और प्लस पॉइंट इसका क्या होता है कि अगर मैं क्लिक 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 करता, अब ये दो पोर्शन में मैंने जो ये येलो पार्ट है ये दो पोर्शन में रखा हुआ है, तब दो पोर्शन में रखने के कारण क्या है, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि हाफ किधर आएगा, इधर आएगा उधर आएगा, हाफ कट जाएगा ना मेरा वो, तो वो सही नहीं बैठेगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये हाफ कट जाएगा ना, अब इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्री कहाँ है, ये है, ठीक है। अब इतना भी हम रोबोट नहीं है कि एकदम क्लिक करेंगे सही जगह पे आएगा, है ना। तो लेकिन हमने अगर सिमेट्री यूज़ करिए तो एक बारी में परफेक्ट आएगा। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि हमने ये पैटर्न तो बना लिया, ये भी कर लिया, सिमेट्री ऑफ कर लेते हैं, सिमेट्री का काम खत्म मेरा। और यहाँ से अल्फ़ा भी ऑफ कर लेते हैं, अल्फ़ा में हम अभी जब दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, नहीं तो आप सिंपली यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो अपने आप अल्फ़ा सेट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ पे आ जाती है कि भैया हमने जो अल्फ़ा यूज़ किया है वो एकदम परफेक्ट शेप है, ठीक है। लेकिन इसमें जब कोई रियलिस्टिक अगर आप दिया देखोगे तो वो भी कोई ऐसा कोई स्टैम्प तो मारते नहीं, अगर स्टैम्प मारते भी हैं तो इतनी यूज़ होती है कि वो थोड़ा सा एकदम परफेक्ट शेप नहीं देती, थोड़ा सा चेंज हो जाता है चीज़ें, है ना, शेप थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तो हमें शेप्स को थोड़ी सी बिगाड़नी है। कैसे बिगाड़ेंगे, आप मास्क पे जाओ, राइट क्लिक करो, नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे होता है आपके पास फिल्टर, ऐड फिल्टर करो, फिल्टर के अंदर गए, नीचे जाओ, यहाँ पे होता है वार्प, WARP, वार्प, वार्प पे क्लिक करो, क्लिक करने के साथ देखो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी आपको सेट करनी है कि कितना आपको चेंज करना है। जैसे ये तो ज़्यादा ही हो गया तो मैं थोड़ा सा ठीक ठाक ले लूँगा, बस बहुत ज़्यादा भी चेंज नहीं करूँगा मैं, बस इतना कि ये हल्का सा शेप चेंज लगे, कि हाँ लगे कि हाँ ठीक है, ये हाथ से पेंट किया गया या फिर स्टैम्प मारी है, जो थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप फील दे, है ना। तो ये मेरा आ गया है। अच्छा ये नीचे मैंने अभी ध्यान दिया ये कुछ छूट रहा है, तो हम इसको पहले तो फिल कर लेते हैं। फिल कैसे करना है, पॉलीगन फिल पर गए और फिल, ठीक है, हो गया मेरा फिल एक ही बार में। तो अब आ जाओ, ये तो मेरा ये दिया तो लगभग इस पैटर्न में बन गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ और इसमें चीज़ें आए, है ना। तो अब चाहो सेम लेयर पे कर सकते हो, वैसे मत करो क्योंकि कंट्रोल नहीं मिलेगा।
तो मैं एक बार डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ इसकी लेयर, और इसमें ब्रश इस बार अल्फ़ा लेंगे, चेंज करते हैं अल्फ़ा को। इस बार ब्रश लेते हैं दूसरा, अ, ये वाला ले लेते हैं, है ना। तो इस बार अल्फ़ा हम चेंज करके दूसरा फ्लावर लेते हैं और इसको यूज़ करके देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है, देखो मैंने आपको कोई बहुत बड़ा नहीं सिखा रहा, कुछ नहीं, छोटा सा बस, छोटे मोटी चीज़ों से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये वही चीज़ है, ठीक है। आप देखो सिंपल, अब अगर आपको लगता है यहाँ पे लगाना है, या छोटा कर लो, थोड़ा सा मज़ा आएगा। थोड़ा सा छोटा किया मैंने, और ये देखो सही लग रहा है ना। और ऑब्वियसली अभी समझ में नहीं आ रहा क्या पैटर्न है, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया तो ये मेरा ठीक हो गया, ठीक है। सही लग रहा है, ये मेरा आ गया। अब ऊपर नीचे भी थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं, इतना कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छा ही बना लेते हैं, ना। मेरे साथ बने रहो, अच्छा लगेगा आपको। सेम लेयर पे कर रहा हूँ इस बार, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं इसमें। आ, 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 ये ले लेते हैं। हाँ, तो मेरे को ये जो पैटर्न है, ये वाला अच्छा लग रहा है। इसको हम अल्फ़ा में डाल देते हैं। अब ये राउंड शेप आ गई है, ठीक है। अब मुझे एक, जस्ट एक क्लिक यहाँ और एक यहाँ, ऐसा सा कुछ चाहिए, अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे, नीचे भी तो थोड़ा सा करेंगे ना, सजाएंगे। तो क्लिक, और थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, क्लिक, ठीक है। वैसे तो ठीक ही लग रहा है। अब इसमें एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, देखो हमने एक जो ब्रश लिया है, ठीक है। अगर मैं उसी ब्रश को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू चला दूँ, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, देख रहे हो। ये सेव होने लगा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना। अब हम नीचे कुछ बनाना चाहते हैं, अब नीचे भी बॉर्डर होता है ना मोस्टली, दियों में या कुछ ऐसे बनाते हैं। तो अब नीचे सिंपल रैंडम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा उल्टा है, देखो अच्छा लग रहा है ना। आपको यहाँ कुछ पैटर्न देना चाहते हो, तो मैं इस बार चलो चेंज करते हैं पैटर्न, या सेम लगाते हैं, फूल लगाते हैं वो वाला, क्योंकि वो फूल का ही हमारा थीम चल रहा है। तो हम ये वाला फूल लगाते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से चेंज, और इस बार थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा, और क्लिक, देखो अच्छा लग रहा है, मेरा दिया सज रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ये ब्रश है, इसको मैं छोटा करके फिर से चलाऊंगा, तो ये ऐसे लगेगा, अच्छा लग रहा है ना। देखो कितना अच्छा लग रहा है, पुराना पुराना टाइप का लग रहा है ना एकदम, ठीक है। आपको नीचे कुछ लगाना है, नीचे भी लगा सकते हो। नीचे अगर आपको दिख नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा लाइट को छेड़ के देखो। वैसे नीचे फ्लोर है, इसलिए मेरा दिख नहीं रहा है। ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, अरे वाह, है ना। अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और कुछ होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लावर बड़ा कर लो अपना, और एक जस्ट क्लिक कर दो, तो ये आपका नीचे से भी दिया अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो ये मेरा बना। अब मुझे चाहिए थोड़ा सा यहाँ कुछ अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ब्रश चेंज ही नहीं कर रहा, देखो मैं फ्लावर वाले उसी पैटर्न से ही बनाए जा रहा हूँ, है ना। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी कर सकते हो। मैं एक ही पैटर्न को यूज़ कर रहा हूँ बस, देखो है नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ऊपर से थोड़ा सा फील आ रहा है ना। ये मेरा ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे कुछ फ्लावर लगा लेते हैं। यहाँ पे हम वैसे नहीं लगाते, यहाँ पे हम चेंज करते हैं, ठीक है। और इस बार दो लगाते हैं, थोड़ा सा क्लोज क्लोज रख के, दो, तो ऐसा हो गया, है ना। देखो मेरा ये कितना अच्छा सज रहा है ना, ये सही लग रहा है। अब ये सिंपल दिया है, कोई इसमें चेंजेस मैंने ज़्यादा नहीं करे हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं बनाया है। आप चाहो तो आराम से अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो आप। मैं सिंपल, देखो हो गया,
बन गया मेरा दिया। और यहाँ पे फील हमारा थीम जो चल रहा है उस थीम को फॉलो कर लेते हैं। तो ये मेरा दिया तैयार है। और सिमेट्री करता हूँ ऑफ, सॉरी ऑफ हो गई। और इसको अगर मैं रेंडर करूँ तो कैसा आएगा एक बार देख लेते हैं, है ना। रेंडर करते हैं तो ऐसा सा कुछ आएगा, देखो अच्छा लग रहा है ना। तो दिया जैसा ही फील दे रहा है ना। अभी इसकी बाती जली नहीं है, अभी हम इसकी बाती जलाएंगे, बाती को भी बनाएंगे। और आपको लगता है इसको थोड़ा सा नॉइस होनी चाहिए या फिर थोड़ा सा डर्ट होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसे एकदम नया न्यू शेप में बनाना चाहता हूँ कि एकदम नया है ये, है ना। और जैसे अगर वैसा चाहें तो इसमें भी कुछ कर सकते थे, हमने किया नहीं है। एक बार सिमेट्री फिर से ऑन करते हैं और इसमें ये वाला नहीं लगाते, इसमें हम ये लगाते हैं राउंड वाला। मेरे को वो राउंड वाला अच्छा लगा था, ये वाला। तो यहाँ पे लगा के देखते हैं कैसा लगता है ये, थोड़ा सा चेंज। अच्छा हाँ, इसमें एक इशू होगा क्योंकि ये मेरे ज़्यादा काउंट में है, ये अलग है। तो आप सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आपको ये लगाना है तो इसको सिमेट्री यूज़ मत करो, सिमेट्री करो ऑफ। जहाँ पे करो आपको क्लिक 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 करना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा सारा। एक तो ऐसे ही करते चले जाओ अपने सारे। देखो थोड़ी मेहनत तो हमें करनी चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी क्रिएटिव फील्ड है, बस 4 बटन दबाएँगे चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन क्रिएटिव फील्ड है तो मेहनत भी तो उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी ना आपको, है ना। थोड़ा-सा हमें ध्यान देना चाहिए चीज़ों में। हम हर चीज़ में शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं, शॉर्टकट से चीज़ें बनाना चाहते हैं। शॉर्टकट का काम शॉर्टकट जैसा ही होता है, मतलब कहने का अगर कोई चीज़ बहुत जल्दबाजी में बनी गई है तो उसकी उम्र भी छोटी होगी। उम्र बोले तो उसकी लाइफ नहीं है, वो आइडिया या बहुत सारी चीज़ जो भी आप बनाना है जल्दी, आप जो भी आपने जल्दबाजी में बनाया वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, उसको रिप्लेस कुछ ना कुछ कर देगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अच्छा खाना बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए टाइम लगता है। वरना खिचड़ी तो 2 मिनट में बन जाती है, मैगी भी 2 मिनट में बन जाती है, ठीक है। बोलते हैं 2 मिनट में बन जाती है पर बनती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है, अच्छा कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रहो, ठीक है। हमारे फील्ड में क्रिएटिविटी के साथ साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा पेशेंस में रहोगे, उतना आगे फ्यूचर के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो दोबारा हम आ जाते हैं अपने इसी पे। तो अब मेरा दिया लगभग तैयार है। दिया के अब मेरे को चाहिए सिर्फ यहाँ पे जो ये वाइट वाला ये जो मेरा पोर्शन रह गया, ये एक्चुअल में मैंने वो दिया का जो नीचे का तेल या घी जिससे भी हम दिया जलाना चाहते हैं वो बनाया था। तो मैं एक नई लेयर लेता हूँ, इसको सिर्फ दिखाई दे मुझे कि हुआ है मास्क नहीं हुआ, से मैं कलर में फिल कर देता हूँ। और ब्लैक मास्क एंड पॉलीगन फिल, और ये फिल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे इसको थोड़ा सा डार्क में करना है ताकि वो ऑब्वियसली ये तेल जैसा रहेगा ना, ट्रांसपेरेंट रहे, शाइन ज़्यादा रहे। थोड़ा सा डार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है। डार्क किया है, कलर तो चाहिए चाहिए, हाइट नहीं चाहिए फिलहाल, अभी हाइट नहीं चाहिए पर हाइट चाहिए होगी इसमें। रफनेस और थोड़ी सी मेटलनेस बढ़ाता हूँ क्योंकि मैं इसको तेल का दिया बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बढ़ाया और मेटलनेस थोड़ी सी बढ़ा दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरसों का तेल और जो भी ऑलिव ऑयल या समथिंग होता है वो मेटल प्रॉपर्टी की तरफ, मतलब फिजिकल नहीं, मतलब है तो वो पानी लिक्विड ही, लेकिन लुक लाइक सब्सटेंस पेंटर में वो थोड़ा सा मेटलनेस बढ़ा दोगे तो उसके जैसा फील आएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे हाइट में, या एक काम करते हैं हाइट इसमें नहीं बनाते, एक और लेयर ले लो उसकी डुप्लीकेट, वहाँ पे बाकी की चीज़ें बंद कर दो, हाइट केवल ऑन करो। और यहाँ पे टेक्सचरिंग में जाओ, टेक्सचरिंग में ना एक हमारा ये होता है एनेस्टॉफी जिसे कहते हैं, एनेस्टॉफी, ये मैं हाइट में डाल देता हूँ। अब हाइट में डाल दिया तो ये कंप्लीट इतना बड़ा, मतलब पूरे पे आ रहा है, बट मुझे इसको छोटा करना है। शिफ्ट के साथ इसको स्केल करो, मतलब छोटा करो, और आप इसको सेंटर में रखो ताकि वो कुछ ऐसा सा फील दे।
ठीक है, ये मेरा कुछ आ गया, बट इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है अभी तो फिलहाल, तो पहले तो इसकी हाइट ही कम करते हैं। ठीक है, हाइट हाइट पे गए और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी, बहुत थोड़ा सा ओपेसिटी रखो। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। नीचे जाते हैं, सबसे पहले पैटर्न में गया और थिकनेस थोड़ा सा देख लेते हैं। थिकनेस मुझे ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा रेंडमनेस रहे। अमाउंट थोड़ा सा मैं बस ऐसे ही रखता हूँ कम सा। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट, और इसमें भी मैं फिल्टर और वॉप लगाऊंगा थोड़ा सा। अच्छा हाँ, इसके वॉप ही रहने देना। इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो ये देख रहे हो आप, इस साइडों में ये कुछ 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 ऐसा सा आ गया है। ठीक है, बट मुझे लग रहा है ये इस पे अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको नहीं लगाते। वॉप अच्छा नहीं लग रहा उसमें, दोबारा से। वैसे तो खैर ये भी ठीक ही लग रहा है, क्योंकि हम एक बार रेंडर में देखते हैं, यहाँ तो ज़्यादा दिखेगा ही। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, कलर चेंज करेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। इसमें गया नीचे और कलर को ठीक है, और थोड़ा सा मेटल कम करते हैं। हाइट भी मेरी एक करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि बार कैसा आने वाला है। हाँ, थोड़ा फिर भी ठीक है ना। थोड़ा ऑयल जैसा भी देखो सही लग रहा है ना, ऑयल जैसा फील दे रहा है। तो ये मेरा अब कुछ पहले से तो बेटर हो गया है। अब मेरा मेन इंपॉर्टेंट जिस चीज़ के लिए आप सब वेट कर रहे थे कि मैं ये बात ही कैसे बनाऊंगा, इमेसिव कैसे बनाऊंगा, बहुत आसान है। फोटोशॉप में जैसे मास्किंग करते हैं, इमेसिव भी सेम वैसे ही बनने वाला है, बहुत आसान है। आप सिंपल देखो, इन सब को तो पहले मैं एक लेयर में बंद कर देता हूँ जो मेरे यूज़ के नहीं है। मुझे फ़िलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक लेयर में, मतलब ग्रुप में बंद कर दिया मैंने। अब मैं इमेसिव बनाने वाला हूँ। वैसे एक लेयर और बनानी चाहिए थी ये इस चीज़ की, पर ठीक है चलो अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। मतलब इस बाती की, इसकी बात कर रहा हूँ जो जल रहा है, ये आग, ये तो आग है, लपट है जिसे कहते हैं। तो जो जलने वाला ये है ना, इसकी भी लेयर होनी चाहिए थी, पर ठीक है कोई नहीं, हम दोबारा अलग लेयर, अलग ग्रुप में बना लेंगे, कोई नहीं। अब एक नई लेयर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे, इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ कलर और कर लेता हूँ मास्क। अब मेरी बाती क्या है, ये है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये है मेरा, मतलब जो मेन बाती है वो है। ठीक है, ये तो लपट है ना। और अब आ जाओ एक और लेयर, जिससे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ ऑरेंज की तरफ। ठीक है, और ये भी सेम, ब्लैक मास्क, देन फिल। ठीक है, अब मेरा ये आ चुका है। अब क्या करना है आपको, आपको सिंपल, बहुत आसान, सिंपल सा। आपने लपट तो देखी है, ठीक है, आपने एक वो देखा ही होगा कि आग जो होती है वो आग होती कैसे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, मेरा मैंने डाउनलोड करी थी, ये है देखो, ये जो पोर्शन है जैसे देख रहे हो आप, यहाँ पे ये वाइट पोर्शन है, मतलब वाइट बर्न हो रहा है, और यहाँ पे हल्का हल्का ऑरेंज है, ये सारा ऑरेंज ऑरेंज है ना। तो इससे मेरा फील आता है कि हाँ चीज़ें जल रही है, मतलब आग जल रही है। तो मुझे सेम ऐसा सा ही बनाना है। तो कैसे बनेगा, अब आप आ जाओ इस पे। मेरा वाइट वाला जो है वो ये है, मैं एक सेकंड के तो बंद करता हूँ, अब दिखाई देगा आपको। वाइट जिसे कह रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा ग्लो होने वाला है, वो वाले आइटम की बात कर रहे हैं।
ठीक है, वो मेरा कुछ ऐसा सा रख लेते हैं कलर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको नहीं छेड़ोगे, ऊपर वाले को हमें छेड़ना है। इसको मास्क हमने लगा ही रखा है। क्या करना है, आपको लेना है ब्रश। ब्रश लेने के बाद आप सॉफ्ट ब्रश लेना। मैं ले लेता हूँ यहाँ से सॉफ्ट ब्रश, और आपको 3D और 2D दोनों पे ध्यान देना है इस बार। ठीक है, मैंने ब्रश चलाया, ये मास्क हो रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो कम करूँगा, स्ट्रोक ओपेसिटी भी कम करूँगा, ताकि वो सॉफ्टनेस बने, है ना। सॉफ्टनेस आ गई है, तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा ये मास्क करना है, जैसे वहाँ पे फ्लेम आपने देखी थी वैसी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा 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 मास्क कर रहा हूँ। देखो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, सिंपल मास्क किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा चेंज करना ही नहीं है आपको, सिंपल जाओ ये इसमें, यहाँ पे इमेसिव ऑन कर लेना। अगर आपका इमेसिव शो नहीं कर रहा है तो इमेसिव आएगा कहाँ से, इमेसिव आएगा यहाँ पे टेक्सचर सेट सेटिंग, उसके बगल में होता है, क्लिक करो। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ दिखाई देने के लिए, दिखाई दे ताकि आपको आ गया। यहाँ पे प्लस आइकन बना होता है, इस प्लस आइकन पे क्लिक करो। यहाँ पे अभी इमेसिव होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐड कर लिया है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इमेसिव। इमेज पे क्लिक करना, आपका नीचे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा लेयर पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे इमेसिव ऑन करना है जस्ट आपको, तो मैंने इमेसिव ऑन किया, और यही वाला कलर, बेसिकली यही कलर पिक कर लो, हो गया। ये वाला चीज़ आ गया सेम, इसमें भी इमेसिव ऑन करना है, यही वाला कलर पिक करना है, हो गया। बट वैसा ऑरेंज वाला फील नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का इमर्सिव लेवल, मतलब जलने का लेवल सेम है। तो मुझे क्या करना है, इसका इमर्सिव को थोड़ा सा डाउन करना है, ताकि वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वाइट पोर्शन में एनर्जी ज़्यादा है, जो उसकी जो एक तरह से इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो वाइट है, बहुत ज़्यादा हीट वाइट पोर्शन में है। या ऑरेंज वाला मतलब थोड़ा सा उससे कूल डाउन है, थोड़ा कूल डाउन होता है। तो इसमें इसको भी आपको थोड़ा सा कूल डाउन करना पड़ेगा, तो वो आपको ऑरेंज जैसा फील देगा। देखो अब आने लगा ना धीरे धीरे। ठीक है, हल्का सा आपने कूल डाउन किया। अब यहाँ पे आपका अब जितना अच्छा पेंट कर सकते हो, सारी ट्रिक उसकी है। ठीक है, अब जितना अच्छा आप पेंट करोगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं हम ठीक ठाक। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्लो बढ़ा लेता हूँ, और स्ट्रोक भी, ताकि दिखे मेरा। ठीक है, ये देखो मेरा कुछ 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 आ गया है, दिया जैसा जैसा ये कुछ है, पर कोई बात नहीं, चलेगा। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं फ्लो कम करके और थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दो, ताकि चीज़ें सही लगे, है ना। ये मेरा हो गया। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि भाई कैसा लगेगा। चेक कैसे करूँ, चेक करने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ पे जाओगे, इसे कहते हैं डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे बस एक्टिव करना है, कैमरा में देखना। कैमरा में जाने के बाद यहाँ पे होता है एक्टिवेट पोस्ट इफेक्ट, इसको एक्टिव करके, इसमें ग्लेयर होता है, ये जस्ट ग्लेयर, ये ऑन करना है, आपका दिए जैसा इम्पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, व्यू पोर्ट पे मेरा दिख रहा है, वो इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे, ये होता है शेडर सेटिंग, इसमें जाके यहाँ पे भी आप इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो कि कितना दिया जलेगा या कितना कैसा दिया वो जलेगा। और यहाँ पे इंटेंसिटी वगैरह ये सब क्यों दे रखी है, क्योंकि जहाँ पे हम रेंडर देते हैं, रेंडर करेंगे, वहाँ पे भी आपको इमिशन अलग से इंटेंसिटी कम या ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पे सिर्फ मैप ही जनरेट होगा, लेकिन इंटेंसिटी कंट्रोल सब कुछ, ब्लूम इफेक्ट, वो सारा जहाँ पे आप रेंडर करोगे वहाँ आएगा। ठीक है, अब इसको एक बार रेंडर देख लेते हैं कैसा लगने वाला है। तो मेरा
एक जलता हुआ दिया रेडी। ठीक है, ये थोड़ा सा ये ग्लेयर है कुछ ज़्यादा लग रहा है, अब चाहो तो कम कर लो। हम थोड़ा सा इसे ग्लेयर को कम कर लेते हैं। कैमरे में है, अब नीचे गए, ये ग्लेयर है। ग्लो तो ठीक ही है, ग्लो को रहने देते हैं। इसकी ये को थोड़ा सा हल्का सा कम करते हैं, बाकी तो ठीक है मेरा। ठीक है, लो पेश है आपके लिए दिवाली का तोहफा। तो ये वीडियो कैसी बनी, कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टॉपिक क्या चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।